तो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्वसिद्धीश्वरा आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नात्रयाय राधिका पंचैते परमेष्टिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु मे मंगलम् कुर्वन्तु नः मंगलम्। जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरुवत श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, आचार्य भगवंत गुरुवत श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की, मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरुवत श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। हम सभी भगवान महावीर स्वामी के शासन में विराजित और उनकी ही देशना सुनने के लिए यहाँ उपस्थित, क्योंकि देशना मुख्य देशना के जो कर्ता होते हैं वो तीर्थंकर भगवंत होते हैं, लेकिन उनके उत्तराधिकारी गणधर के रूप में आचार्य भगवंत होते हैं। यदि जहाँ पर न्याय कई भाषाओं के पारंगत सिद्धांत के ज्ञाता ऐसे गुरुदेव के समक्ष यदि मैं कुछ बोलूं तो शोभा को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि किसी सूर्य को कोई जुगनू अपना प्रकाशित करना चाहे तो वास्तव में जुगनू वो हास्य का ही पात्र होगा। लेकिन फिर भी गुरु आज्ञा हुई है तो गुरु आज्ञा का पालन करना श्रावक का परम कर्तव्य हुआ करता है। उनके चरणों में रहकर सीखा समझा, उसी में से देने का प्रयास। अपने जैन दर्शन में देखा जाए सम्यक्त की बहुत बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि सम्यक्त तो जैन दर्शन के अंदर अंक के समान है और सारी क्रियाएं क्या हैं फिर शून्य है। यदि सम्यक्त तो है, यदि शून्य के आगे यदि अंक है, जितने जितने शून्य लगते चले जाएंगे उतना उतना 10-10 गुना 100-100 गुना उसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। सम्यक तो यदि हमारे पास है, कोई सम्यक तो बड़ी बात नहीं है और कोई साधारण बात भी नहीं है। सम्यक का मतलब होता है हमारी आत्मश्रद्धा, क्योंकि श्रद्धा हमारा आत्मा का गुण है और श्रद्धा गुण की पर्याय क्या है? सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन पर्याय रूप है, लेकिन यदि हमारा श्रद्धा मजबूत है, क्योंकि श्रद्धा मजबूत होते हुए भी आचार्य भगवंत कहते हैं आप कहीं भी चलायमान नहीं हो सकते। आपने सुना होगा भगवान के जितने भी कल्याणक होते हैं देवों के आसन हिल जाते हैं, देवों के आसन हिल जाते हैं। जब भगवान गर्भ में आते हैं, जब भगवान का जन्म होता है, जब भगवान का तप कल्याणक मनाया जाता है, जब भगवान को केवल ज्ञान होता है और चाहे भगवान को मोक्ष कल्याणक हो, जब जब कल्याणक भगवान का मनाया जाएगा तब तक यहाँ पर चक्रेश का सिंहासन नहीं हिलता। जब भी एक सिंहासन हिलता है तो किसका हिलता है? देवों को खबर लग जाती है। यहाँ पर भरतेश रहते हैं, उनको खबर नहीं लग पाती। सबसे पहली सूचना किसको मिलती है? देवों को मिलती है।
इंद्रों के आसन हिल जाते हैं। ये कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है कि देवों के आसन तीर्थंकर ही हिला सकते हैं। यदि धरती पर सम्यक दृष्टि देव भी है, धरती पर यदि कोई सम्यक्त्व को धारण किए हुए भी है, वो भी देवों के आसन हिला सकता है। बस सम्यक हमारा मजबूत होना चाहिए। अपन ने कथाएं कई पढ़ी हैं जैन दर्शन के अंदर, जिन जिनके पास सम्यक दर्शन मजबूत रहा है उन्होंने भी देवों के आसन हिला दिए, चाहे फिर चांडाल हो और चाहे फिर वो राजा श्रेणिक हो। राजा श्रेणिक के पास सम्यक था तो देवों में भी चर्चा हो गई। यमपान चांडाल सम्यक्त्व के प्रति मजबूत रहा तो देवों ने आकर भी उसकी रक्षा कर ली। यदि सम्यक्त्व हमारे पास है, यदि श्रद्धान है हमारे पास, वो भी हिलता हुआ नहीं, श्रद्धान होता है फिर कुछ भी हो जाए उसके बिन रह नहीं सकता। अभी आचार्य भगवंत स्वाध्याय के माध्यम से बता रहे हैं, बोले श्रद्धान किसे कहते हैं? श्रद्धान उसे कहते हैं कि जिसके बिना वो रह नहीं सकता। कुछ भी हो जाए, कितना भी संकट आ जाए, कितनी परेशानी आ जाए, लेकिन उनका श्रद्धान नहीं हिल सकता। और नेक हमारे यहाँ कोई परेशानी आती है, व्यक्ति सबसे पहले धर्म छोड़ देता है। नेक कोई संकट आ जाए, नेक कोई आपदा आ जाए तो क्या छूटता है? सबसे पहले हमारा अभिषेक पूजन सब बंद हो जाते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव भगवान की भक्ति और गुरुओं की सेवा कभी नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे इसी चंद्र में घटना याद आ रही है। आपने खदेशाल भील देखा होगा। खदेशाल भील का काम ही होता है मांसाहारी काम, शिकार करना। एक ना मुनिराज का प्रवचन चल रहा था तो उसने वो प्रवचन उनके कान में जाके पड़ गया, और जैसे ही कान में पड़ा तो बड़ा आकुल व्याकुल हो चुका। उसने संत महात्मा से कहा कि मुझे कोई एक नियम दे दो, आपने आज नियम की इतनी विशेषता बताई है, मुझे भी एक छोटा सा नियम दे दो। तो गुरुदेव ने पूछा आप क्या करते हो? क्योंकि नियम संयम गुरुदेव क्यों देते हैं? क्योंकि आगे पीछे का बैकग्राउंड जान लेते हैं कि व्यक्ति किस प्रगति का है, किस स्वभाव का है, किस संगति में रहता है और कहाँ का जन्मा है, सब देखते हैं। नियम संयम ऐसे नहीं दिए जाते। अच्छा सी पहले सामने वाले को जान लेते हैं, सामने वाले की स्थिति क्या है। जब उसने अपनी सारी स्थिति बताई तब गुरु महाराज ने कहा तुम इतना मांस खाते हो तो एक ही मांस का क्या किया? त्याग किया। न उसने कोई शास्त्र पढ़ा, न भगवान का दर्शन किया, सिर्फ गुरु के पास आ गया। गुरु के पास आ गया और गुरु के पास आया, गुरु ने क्या दिया? एक नियम दिया कि आप क्या नहीं खाओगे? कोई का मांस नहीं खाओगे। उसने बड़ा शक्ति अनुसार, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी भक्ति के साथ उसने वह नियम का पालन करते करते एक समय सामने विपरीत स्थिति आ गई। क्या आ गई? वो बीमार पड़ गया, अस्वस्थ हो गया। अस्वस्थ बीमार होने के कारण सारे वैद्य खड़े हैं, सारे डॉक्टर खड़े हैं, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पास भी खबर पहुंच गई। सब लोगों ने कहा एक ही नियम था कि ये दवा सिर्फ कोई के मांस के साथ ही चलेगी, तभी ये स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं, अन्यथा इन्हें अपने प्राणों से आहुति देनी पड़ सकती है। क्योंकि जब कोई नियम संयम लेता है तभी परीक्षाएं सामने भी घटित आ जाती हैं। जो पढ़ता है, लिखता है, स्कूल में जाता है, उसकी परीक्षा होती है। जो घर पे बैठे रहते हैं उनकी क्या परीक्षा होगी? जो नियम संयम लेते हैं, जो अपनी श्रद्धा गुण को और बढ़ाते हैं, परीक्षा उनकी हुई है। आप इतिहास उठा के देखिए, चाहे यमपान चांडाल था, उसकी परीक्षा हुई, क्योंकि नियम संयम के साथ आप परीक्षा में पास हो गए तो आगे क्लास भी आपको मिल सकती है, और आप परीक्षा में आगे नहीं बढ़ पाए तो वहीं की वहीं बैठे रह जाओगे।
जब खदे साल के जीवन में घटना आई, सारे वैद्यों ने कहा कि आपको क्या करना है, ये दवा उसके साथ लेना है। आप जरा विचार कीजिए, आपके यहाँ पर कोई काम हो और आपने इस प्रण ले लिया कि जब तक ये कार्य ना हो जाए तब तक के लिए मेरा मुनक्के का त्याग है। माना कि किसका त्याग है? कोई भी चीज़ का, मुनक्के का भी आपने त्याग कर दिया। माना कि 1 साल तक मेरा किसका त्याग है? मुनक्के का त्याग है। और सामने परिस्थिति सामने आ चुकी, आप असाध्य रोगों से पीड़ित हो चुके और सारे वैद्य डॉक्टर यही कह रहे हैं ये दवाई आपको मुनक्के के साथ दी जाएगी। बताइए, आप मुनक्का लेना ग्रहण करोगे कि साधु की प्रतिज्ञा ली है वो ग्रहण करोगे? रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। ये सुक्ति बस कहने लायक है कि आत्मसार भी है। यदि हमारा मुनक्के का 1 साल का त्याग है, बीच में कोई परिस्थिति आ गई और सारे वैद्य यही कह रहे कि आपको मुनक्के के साथ दवाई लेनी है, बताइए मुनक्का छोड़ोगे कि मुनक्के ग्रहण करोगे? ये तो खदे साल के वीर में घटना आई थी। बीच में सारे डॉक्टरों ने कह दिया कि दवाई किसके साथ चलेगी? कोई के मांस के साथ चलेगी। तो खदे साल वीर ने कहा जिंदगी में एक तो नियम लिया है, पूरी जिंदगी में एक तो नियम लिया है और वही नियम टूट गया तो फिर रहा क्या? लोग कहते तन जाए धन जाए लेकिन धर्म ना जाए। यदि धर्म ही चला गया हमारा अस्तित्व है ही क्या? क्या है आपका अस्तित्व? हम दूसरों के लिए इतना जीते हैं। और मान्यवर, कल मैं बैठा चिंतन कर रहा था गुरुदेव की बात को सुनकर कि वास्तव में आपके साथ धर्म ही साथ जाता है, कोई साथ नहीं जाता। मैं भी यदि यहाँ से चला जाऊँ तो किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यदि मेरा शरीर भी यदि छूट जाए, समाधि मरण हो जाए तो किसी को कोई टेंशन नहीं है। यहाँ के समाज वालों को कोई टेंशन है क्या? भले ही आप कहते हैं णमोकार मंत्र में किससे प्यारा है? प्राणों से प्यारा है। और साधु परमेश जी का यदि समाधि मरण हो जाए तो समाज में क्या होता है? कुछ नहीं, चले गए, उनका जैसा होना वो चले गए, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यदि आप भी यदि संसार से चले जाओगे तो किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई परवाह नहीं मिलेगी आपकी, कब आए और कब चले गए किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जरूर है, यदि देहांत होता है तो गुरु को धक्का जरूर लगेगा थोड़ा सा, बस गुरु को अफसोस होगा थोड़ा, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही यदि पुत्र यदि छोटा जाता है तो पिता को टेंशन होगी, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं। कोई मतलब है क्या? तुम यदि यहाँ से चले भी जाओगे, पड़ोसी खबर नहीं लगी कब आए कब चले गए, और हम दुनिया भरी की टेंशनों को लेके जीते हैं। और साथ जाता है तो धर्म ही साथ जाता है। जब आचार्य भगवंत विराग सागर जी गुरुदेव जब क्षुल्लक अवस्था में थे, उन्हें तपेदिक की बीमारी हो गई और बीमारी होने के कारण सारे डॉक्टरों ने, वैद्यों ने, बड़े बड़े आचार्यों ने भी क्या कहा? क्षुल्लक जी से कह दो कि संयम बाद में ले लेना, पहले अपना उपचार करा लें। क्या करा लें? पहले अपना उपचार करा लें। तब आचार्य भगवंत जब उस समय क्षुल्लक अवस्था में थे तो पूर्ण सागर की अवस्था में थे, तब क्षुल्लक जी ने एक ही बात कही थी कि मैं संयम नहीं छोड़ सकता, यदि मैं स्वस्थ रहा तो मुनि दीक्षा लूंगा और नहीं तो समाधि मरण ग्रहण कर लूंगा, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। यह था श्रद्धान, ये था उन्हें अपने संयम के प्रति श्रद्धान। आचार्य भगवंत हमारे सामने विराजमान है। गुरुदेव को भी बहुत सारी पीड़ाओं में संघर्ष किया है, बहुत सारी। जब सोनागिर में पूज्य गुरुदेव को बहुत पीड़ा में रहे, लेकिन कहा है दर्द में रहे दिल में उतर कर नहीं देखा।
दर्द में रहे दिल में उतर कर नहीं देखा। पिता की जमीन हो चाहे भाई की जागीरें, जो चल पड़े कदम तो द्वारा मुड़कर नहीं देखा। आगे ही बढ़ते रहे, संघर्ष किया। सारे डॉक्टरों ने भी सही सलाह दी, आचार्य ने किसी से भी समझौता नहीं किया। सारे डॉक्टरों ने भी, जब विपत्ति आती है तो अपना भी साथ छोड़ देते हैं, अपना पहले खिसकता है। जब संकट आया तो गुरुदेव के पास सिर्फ आत्मबल था, आत्मसद्धान था। गुरुदेव ने कहा नहीं, ये तो कर्म का उदय है, कुछ वक्त का है, निकल जाएगा, लेकिन कभी संयम के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। और अपने जैन दर्शन में लोग अल्टीमेट निकालते हैं, बोले घर की तो नियम है और बाहर की, रात्रि भोजन का भी त्याग का वक्त आएगा तो क्या कहेंगे लोग, घर की छूट है और बाहर चलेगा, वहां भी अल्टीमेट ढूंढेंगे। अपने जैन दर्शन में ही सारे अल्टीमेट हैं, अन्य दर्शनों में कोई अल्टीमेट नहीं है। मुस्लिम धर्म में जो नियम तुम घर पे पालते हो वो नियम बाहर भी पालते हैं। ये नहीं कि सामायिक नमाज वो घर पे ही पढ़ते हैं, नमाज का वक्त हो जाए तो सड़क पे ही बैठ जाते हैं। लेकिन जैन दर्शन के बस घर का नियम है, बाहर की सब अल्टीमेट निकालोगे यहीं के पे। जहाँ पर हमारी आत्मा का उत्थान होता है, जहाँ हमारा श्रद्धान गुण बोलता है, वहीं हम फिसल जाते हैं। फिर कहते कार्य हमारा सिद्ध नहीं हो पाता। आपको अपने परमात्मा पर, अपने आप पर श्रद्धान ही नहीं है। जब खदेश सालवील के सामने ऐसी घटना आई, उसने नियम नहीं तोड़ा, उसने कहा शरीर जाए जाने दो, कोई परवाह नहीं है शरीर की, लेकिन धर्म तो साथ जाएगा। यही धर्म साथ जाएगा तो शास्त्र में भी नाम आ जाएगा। और धर्म छोड़ दिया कोई याद नहीं करता। जितना भी आज इतिहास देखा जाए, चाहे फिर चांडाल हो चाहे फिर भील हो, जितनी भी चर्चा हैं, इनके साथ धर्म जुड़ा रहा है, श्रद्धान जुड़ा रहा है। आज उनका इतिहास हमें पढ़ना पड़ रहा है। क्यों? साथ में धर्म था। और खदेश सालवील ने एक नियम लिया। जब उसके साले को पता चला, नई नई शादी होके आई, साले ने कहा मैं नियम को तोड़वा के रख दूंगा और मैं मना लूँगा। तो व्यंतर देवियाँ उन्हें मिली जंगल में। उन्होंने कहा यदि आप चले गए वो तो मेरा देव बनने वाला है, क्योंकि उस समय वो व्यंतर वासियों में जाने वाले थे। लेकिन जैसे ही खदेश सालवील को पता चला, साले ने बहुत संबोधन दिया, और संबोधन देते उसने कहा मैं देव बनने वाला हूँ। तब उसने कहा आज तो मेरे सिर्फ कोई के मांस का त्याग था, आज मैं आजीवन सारे मांसों का त्याग करता हूँ। सारे मांसों का त्याग किया। और वही खदेश सालवील आयु का उत्कर्षण करते हुए, बंद के समय आयु का उत्कर्षण किया, वो वैमानिक देवों में जाके उत्पन्न हो गया, वैमानिक देवों में जाके उत्पन्न हुआ। और वही आगे चल के भगवान महावीर स्वामी के समोषण में गदर पीठ पे जाके विराजमान हुआ। एक छोटा सा नियम, एक श्रद्धा से लिया हुआ नियम यदि साथ जाता है, यही साथ जाएगा। यदि हमारी श्रद्धा है भगवान के प्रति, अपनी चेतना के गुण के प्रति, तो मान्यवर श्रद्धा गुण ही हमारी आत्मा की परिणति को निर्मल करता है और सारे कार्य को सिद्ध करता है, गुणों में वृद्धि भी करता है। यदि सम्यक तो हमारे पास है तो सारे गुणों में वृद्धि होती रहेगी। कोई सम्यक दर्शन कोई बाहर से नहीं आता, हमारी श्रद्धा का ही सबसे बड़ा गुण है। यदि हमने उस गुण को पहचान लिया, समझ लिया, तो मान्यवर आपका सम्यक तो आपके पास है। जैन दर्शन की क्रियाओं में सम्यक्त की प्रथम भूमिका है। यदि सम्यक्त हमारे पास है तब हम अपने जीवन को, लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ जब ले आचार्य भगवंत गुरुवशी विनम्र सागर जी गुरुदेव की नमो